सलमान के साथ मिलकर जो तुमने प्लानिंग की थी वो तो फेल हो गई है ना, क्योंकि सलमान तो तुम्हें छोड़ के जा रहा है। अब तुम्हारे पास मैं होंगी। क्यों? तुमसे मैंने कहा था ना कि ये घर छोड़कर यहां से चली जाओ, पर तुम नहीं गई। तो अब तुम्हें यहां मेरे साथ ही रहना होगा। ठीक है। अरे डर क्यों रही हो? क्यों डर रही हो अजरा? तुम्हारा ये जो सारा डर है ना, मैं पूरा का पूरा डर निकाल दूंगी। सिर्फ सलमान के जाने की देर है। अम्मा, अब आप शुमाइला आपी के रवैये के बारे में क्या कहेंगी? बेटा थोड़ा सब्र करो, आसिफ आ रहा है ना। और अगर आसिफ भाई के आने के बावजूद वो उनके साथ ना गई तो फिर इस मसले का क्या हाल है? कैसे नहीं जाएगी? वहां उसका घर है, बच्चे हैं। वैसे भी माँ अपने बच्चों से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकती। मैंने यही सोचा है कि उसको बच्चों की खातिर भेज दूंगी। अम्मा आप देखें, शुमाइला आपी मेरी बड़ी बहन है, लेकिन आपको पता है ना कि अजरा उसकी वजह से इस घर में कितनी डिस्टर्ब है। वो अकेले इस घर में रहना नहीं चाह रही। और एक बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर शुमाइला आपी आसिफ भाई के साथ ना गई तो मैं कहीं चला जाऊंगा। फिर मुझे मत कहिएगा कुछ। सलमान, मुराद, अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दें, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। सारा वो हिसाब किताब ना आप ही के हाथ में दे दिया है, तो अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो तुम उनसे ले लो। क्या मतलब? अब घर का बजट भी उनके हाथ में दे दिया? तुम कितना मोहताज करोगे मुझे मुराद? मैं उनसे जाकर मांगू, उनके आगे हाथ फैलाऊं? तो क्या हुआ सारा, वो घर की बड़ी हैं। सारा मुझे बजट चलाने में थोड़ी मुश्किल आ रही थी, तो उन्होंने बजट अपने हाथ में ले लिया और अपना घर बहुत अच्छे से चलाती हैं। मुराद, तुमने इस घर को समझा क्या हुआ है? तुमसे मैनेज नहीं हो रहा था, मुझे दे देते, मैं कर लेती मैनेज। मैनेज नहीं हो रहा था सारा। डाल दो ये इल्जाम भी मुझ पे। मैं खा गई सारी कमाई तुम्हारी, इस घर का सारा खर्चा मैं खा जाती हूँ। यार मैंने ये कब बोला है? मतलब यही है इसका, उन्होंने जानबूझकर करवाया तुमसे ये। तुम क्यों नहीं समझ रहे मुराद, वो मेरी वजह से कर रही हैं ये सब, मुझे तंग करने के लिए। सारा क्या हो गया तुम्हें? इसमें इतनी भड़कने वाली क्या बात है? वो इस घर का एहसास कर रही हैं और तुम्हारे अम्मा अब्बा की तरह मैं अमीर नहीं हूं। जो कमाता हूं वो लग जाता है। उन्होंने एहसास किया, समझा मेरी प्रॉब्लम को, इसलिए मैंने सारा खर्चा उनके हाथ में दे दिया यार। और इसमें बुराई क्या है? और तुम भी ना अपने हाथ पे थोड़ा कंट्रोल रखो ताकि किसी की मोहताजी ना हो तुम्हें।
अजरा तुमने फिर से रोना शुरू कर दिया है। अभी इधर ही हूं यार, तुम्हारे पास कहीं नहीं गया मैं। परेशान नहीं करो मुझे। सलमान, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? सारी बातें ही तो सुनता हूं मैं तुम्हारी ही फेवर करता हूं मैं। और अभी भी अम्मी से यही बात करके आया हूं मैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया सुनाने को तो सुना दो, सुन लेता हूं मैं। सलमान, मैं नहीं चाहती कि घर में कोई झगड़ा फसाद हो। मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है, अम्मी की फिक्र है जो मेरे ऊपर गुजर रही है। मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, चुपचाप सह लेती हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। अजरा जो बात है मुझे खुलकर बताओ। मैं जानता हूं कि तुम्हें आपा से प्रॉब्लम है, और मैंने अम्मा को बोल दिया है कि जब तक आपा यहां पर है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जो बातें तुमने मुझे की हैं मुझे उसका एहसास है। तुम जिम्मेदारी हो मेरी, लेकिन प्लीज उसे बोझ नहीं बनाओ तुम। मुझे भी यही लगता है कि मैं बोझ हूं, जिसे मैं उठाना नहीं चाहता। और सलमान, अब आप भी यही बात कर रहे हैं। तो और क्या करूं यार मैं? आप ही को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूं? अम्मी से लड़ झगड़ कर तुम्हें अलग लेकर रहना शुरू कर दूं मैं? सलमान, मैं ये तो नहीं कह रही आपसे। अजरा तुम यही चाहती हो, लेकिन एक बात तो ज़हन में रखो कि अलग रहना है तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं ना। सलमान, आप क्यों नहीं समझ रहे? इतने जज्बाती क्यों हो जाते हैं आप? मुझे तो यही नजर आ रहा है यार, तुम यही चाहती हो कि मैं अम्मी के साथ नहीं रहूं, आप ही से लड़ाई कर लूं मैं। तो ठीक है, जाके अम्मी से कह देता हूं कि आपसे और आपकी बेटी के साथ मैं नहीं रह सकता इस घर में। दिमाग खराब कर दिया यार तुमने। सलमान, मेरी बात तो सुने। घर बुरा नहीं है तुम्हारा सारा, तुम्हें देखकर सुकून मिला है मेरे दिल को। अरे क्या हो गया, इतनी रोनी सूरत क्यों बनाकर रखी है? आप ही आई है तुम्हारी, थोड़ा स्माइल कर दो। जी आपको पता ही नहीं है मेरे साथ इस घर में क्या क्या हो रहा है। आज तो हद ही हो गई। मैंने मुराद से शॉपिंग के लिए पैसे मांगे, उसने मुझे साफ इनकार कर दिया। मतलब अब उसके पास मुझे देने के लिए पैसे भी नहीं है। क्या मतलब? अभी उसने घर का सारा खर्चा उठाकर बड़ी आपा के हाथ पे रख दिया। मतलब उसका तो इस घर पे कब्जा ही हो गया, जैसे मालकिन बन गई है वो इस घर की। मतलब अगर अब मुझे पैसे चाहिए होंगे तो मुझे उनके आगे जाकर हाथ फैलाकर मांगने पड़ेंगे। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ ये सब? सारा ये तो बहुत गलत बात है, लेकिन मुराद ऐसा कर क्यों रहा है? ये सब उन्होंने ही तो कहा होगा, अपनी बड़ी आपी के कहने पे कर रहा है ये सब। वैसे है कहाँ वो तुम्हारी निगत आपा? फिर रोज थैला उठाकर बाजार निकल जाती है, इतनी सारी सब्जियां लाकर मेरे सर पे रख देती हैं, फिर उनको धो काटो और मुझे खाना बनाना सिखाने लग जाती हैं। आप भी घर का एक एक कोना तक साफ करवाती हैं मुझसे। अच्छा ठीक है ना, परेशान होना बंद करो। वो आती हैं तो उनसे बात करती हूँ। चलो आ जाओ।
क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? अम्मा एक बात आप मेरी ध्यान से सुन लें। मैं अब सेपरेट घर लेने लगा हूँ और अजरा आज के बाद वहीं रहेगी, इस घर में नहीं रह सकती वो। क्या बात है बेटा, पल में तोला पल में माशा, फिर उसने तुम्हारे कान भर दिए। अम्मा मेरे किसी ने कान नहीं भरे हैं, और आप लोग हर बात के लिए अजरा को इल्जाम क्यों देते हैं? इतनी समझ है मुझ में, मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं करना, और वैसे भी अपने घर को प्रोटेक्ट करना मेरा हक बनता है। मैं घर देखने के लिए जा रहा हूँ, जैसे घर मिलेगा अजरा को लेकर वहां पे चला जाऊंगा मैं। लेकिन सलमान बेटा, बेटा सुनो तो। या अल्लाह, मैं क्या करूं, सब लोग अपनी अपनी कर रहे हैं। सारा, सारा, सारा ये सब्जियां ले लो, कहाँ हो तुम? फिर पकानी भी हैं। सारा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लाइए, ये आप मुझे दे दें, मैं सारा को दे देती हूँ। मैंने आपको पहचाना नहीं। ओह, एक्चुअली मैं सारा की बड़ी बहन हूँ, शुमाइला नाम है मेरा। ओह, तो आप ये सारा को क्यों देंगी? आप तो इस घर की मेहमान हुई ना। वैसे अगर देखा जाए तो मेहमान तो आप भी हैं इस घर की, लेकिन आप भी तो सब्जियां खरीद कर ला रही हैं, फिर तो मेहमान का फ़र्क ख़त्म हो गया। और वैसे मैं सारा की बड़ी बहन हूँ, तो इस तरह से इस घर पे तो मेरा भी हक है। ओह, तो आप वही है ना जो लाहौर से आई हैं? मैंने आपके बारे में सुना है कि आपके शौहर ने आपको तलाक देके घर से निकाल दिया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ, और वो भी शादी के 15 साल बाद। ये आपको किसने बताया? और हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि आपके 2 बच्चे भी हैं। अब क्या तलाक के बाद वो अपने बाप के साथ रहेंगे? ये तो बहुत ही बुरा हुआ ना। बहुत गलत सुना है आपने। वो मेरे बच्चे हैं और मैं उन्हें अपने पास बुला कर रहूंगी। और होना भी ऐसे ही चाहिए। मुझे लगता है कि आपके शौहर का दिल बहुत ही सख्त है, जो एक मां से उसके बच्चों को जुदा कर रहा है। मैं अपने बच्चों से जुदा बिल्कुल भी नहीं हूं। मेरे बच्चे मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। आप कहना क्या चाहती हैं? हाँ, शुमाइला आप मेरे साथ आइएगा, मुझे आपसे बात करनी है। निगत आप इसे बाद में मिल लीजिएगा। आ जाए। सारा, ये सब्जियां तो कब सीखेगी ये लड़की? बेटे के कान भर दिए? क्यों तुम मेरे घर को तबाह करने पे तुल गई हो? अम्मी, मैंने सलमान से कुछ नहीं बोला। ऐसे कैसे गुस्से में रहता है? तुम कुछ ना कुछ करती हो। अभी वो घर देखने के लिए गया है। नालायकी की भी हद होती है। इतना बड़ा घर होने के बावजूद दूसरा घर देखता फिर रहा है। जब से तुम्हारे साथ शादी हुई है ना, उस दिन से लगा हुआ है कि मुझे अलग घर में रहना है, अलग घर में रहना है। जिंदगी अजाब बना के रख दी है मेरी। मैंने कितनी दफा तुमसे कहा है कि उसके कान मत भरती रहा करो, शिकायतें मत करती रहो। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम, हर वक्त उसके कान भरती हो। अम्मी कसम से मैंने सलमान को कुछ नहीं बोला है। वो खुद अलग से मकान लेकर रहना चाह रहे हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाया, वो मेरी नहीं सुनते। आप बढ़िया, आप बात करके देखे, वो आपके सुन लेंगे। वाह,
बहुत अच्छे, बिगाड़ो तुम, अब बनाऊं मैं। खबरदार जो तुमने अलग घर लेने की बात की, अगर सलमान कहता भी है ना तो उसको मना कर दो। तुम्हें मेरा साथ देना है। अगर सलमान अलग घर की बात भी करता है ना, तुम्हें उसको समझाना होगा। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जिस तरह से मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के इस घर में लाई थी ना, तुम्हारा हाथ पकड़ के घर से बाहर करूंगी, समझी? जिंदगी अजाब बना के रख दी है, सब लोगों ने पागल बना के रखा है मुझे। हाँ। ये जो मुराद की निगत आपा है ना, बहुत ही होशियार है। मेरे घर के बारे में बात कर रही थी, मेरे बच्चों के बारे में। इसे इतनी डिटेल्स बताई किसने? भाभी ये तो आप नहीं जानती, वो बहुत चालाक औरत है। सामने वाले को गुस्सा दिलाती है, अपना गुस्सा दबा कर रखती। आपको तो इसलिए बुलाया था ना कि उसको गुस्सा दिलाना था, उसको जिच करना था। आप तो खुद बेकाबू हो रही थी। अच्छा, क्या करती मैं? वो मेरी जात पर पर्सनल अटैक कर रही थी। सारा, तुम जानती हो कि मैं अपने बच्चों को कितना चाहती हूँ। तो फिर इसका क्या हल निकालें आप ही? सारा, ये अजरा की तरह नहीं है जिसे हम दबा लेंगे। बहुत ही शातिर औरत है ये। वैसे अगर इससे इस घर से निकालना है ना, तो मुराद के दिल में इसके लिए नफरत भरनी पड़ेगी। और एक बार अगर मुराद का दिल उसे खराब हो गया तो बस फिर मुराद इसे खुद यहां से जाने को कहेगा। बस कर दें आप ही। मुराद तो उनका गुलाम है। आप ही करते नहीं थकता सारा दिन। अब सारा, जिस तरह से तुम मुझे बता रही हो, मुझे नहीं लगता कि मुराद उसकी चुंगल से इतनी आसानी से निकल पाएगा। और सारा, वैसे भी लड़ाई झगड़ा करने से या फिर जिस तरह का रवैया है तुम्हारा उसके साथ, उससे इस मसले का हल नहीं निकलेगा। तुम्हें उससे प्यार से बात करनी चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। वरना मुझे तुम्हारा घर अपने घर की तरह बर्बाद होते हुए नजर आ रहा है। जितना जल्दी हो सके मुराद पे काबू पालो। तुम मानो या ना मानो, वो ये सब कुछ अजरा के कहने पे कर रहा है। तुम्हारी कजन ने इस घर में आग लगा दी है। नहीं आंटी, ये आप गलत कह रही हैं। मैं इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। वाकई तुम 2 दिन बाद आ रही हो पाकिस्तान? तुमने तो मुझे खुशखबरी दे दी। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए भी एक गुड न्यूज़ है मेरे पास। जब तुम पाकिस्तान आओगी ना तब बताऊंगी। ये समझो कि मेरे पाकिस्तान आने का मकसद पूरा हो गया। बेटा, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं हूं ना यहाँ पे, इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। सलमान प्लीज अम्मी की बात मान लें आप। तुम्हें मैंने जो बोला है तुम वो करो। अपना सामान पैक करो, हम कल जा रहे हैं घर छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए।